Assalamualaikum all. Hopes everyone is very good. This is today's experience from Rawalpindi Center. So I'm sharing my interview experience. I said Assalamu alaikum and asked permission to enter the room. They asked me to sit down. Only one female was live, like physical. वहाँ पर एक female थी and other were on screen. They asked me to introduce myself. I cleared most of my personal details in introduction, so they didn't ask any personal details. Then they asked my merits and demerits. They laughed for a while on my demerits. Then biology questions start. Respiratory system full and then basic unit of respiratory system. You can say that alveoli. Functions of ear. Then confused करने के लिए कहा how ear maintains balance. I answered him confidentially. फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? आई सेड जीजुनम. बेसिकली जीजुनम में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होती है. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन जो होती है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, कॉलन में. एन ऑफिसर आस्क्ड मी टू रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस इन इंग्लिश. सो या ऑल क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन इंग्लिश, ठीक है. उसने बोला देन शी आंसर्ड इन इंग्लिश. एनीमिया के बारे में पूछा. हाउ फिजिक्स इन्वॉल्व इन बॉडी. देन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शंस. आप लोग ये मत सोचा करें दैट्स एग्जैक्टली द फिजिक्स क्वेश्चन. बायो के अंदर फिजिक्स कम्प्लीटली इन्वॉल्व है और रिफ्लेक्शन और रेयरफैक्शन आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लेंस और आइज़ के बारे में होना. दैट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू. अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड. थैंक्स मैम. नोट दैट लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने ठीक दिया बट एन ऑफिसर सेड इट्स नॉट प्रॉपर, सो नॉट टू वरी एट दिस पॉइंट. दे आर जस्ट एग्जामिनिंग योर पेशेंस एंड एटीट्यूड. सो दे ऑल्सो आस्क्ड फॉर MD-CAT एज वेल इन द स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू. सो होप यू लाइक माई इंटरव्यू. ओके बेसिकली यहाँ पर ये जो इस बच्ची ने पॉइंट दे दिया है, दे आर जस्ट एग्जामिनिंग योर पेशेंस एंड एटीट्यूड, ऐसी बात नहीं है. बात ऐसी है कि आप लोग आंसर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आप लोगों ने जस्ट बुक पढ़ी होती है. बुक में एक स्पेसिफिक टॉपिक को आपने देखा होता है कि उसने ये बात बोली तो ऐसे ही होगी, जबकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. इफ़ दे सेट प्रॉपर नहीं है, दिस मीन्स के वो चीज़ जो पूछना चाह रहे थे आपने उस चीज़ के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सॉरी. आपने यहाँ पर ये नहीं बताना न्यूरॉन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है. ये नहीं पूछा. क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. दिस इंक्लूड्स एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, ठीक है, एटसेट्रा. तो आपने क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है. दे वर चेकिंग दिस. तो इस चीज़ का वो मत करें. और ये एक्सपीरियंस हो गया. चलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ. ओके सो दिस इज़ सेकंड एक्सपीरियंस. अस्सलाम वालेकुम मैम. आज मेरा इंटरव्यू था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड. मैं जब रूम में एंटर हुई तो वहाँ पर एक मैम बैठी हुई थी. उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिलैक्स रहो, नर्वस नहीं होना. देन पैनल पे 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स थी. सर ने मुझसे कहा शिमा खान. मैंने कहा यस सर. देन मैंने सलाम किया. सर ने मुझे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. देन पूछा वाई यू वांट टू जॉइन एफएनएस. इसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे. बायोलॉजी में लीवर के बारे में पूछा. व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फंक्शन ऑफ स्प्लीन. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. डाइजेशन के बारे में पूछा. फिर सर ने कहा ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप. सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, ठीक है. कुछ बच्चों से नॉर्मल होता है, इंट्रोडक्शन में मैटर करता है. आप लोग अगर मैक्सिमम चीज़ें बता दें तो पर्सनल डिटेल में फिर इतना नहीं जाते. आप लोगों के इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, दैट्स द रीज़न कि वो आपसे पर्सनल डिटेल्स भी पूछते हैं. और डिपेंड करता है कि आपके बायो वगैरह कैसी जा रही है, दैन वो हर बच्चे से वेरी करता है इंटरव्यू. सो दैट्स ऑल. सो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द टुमारोज बैच.